Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? I am Muhammad Waqas and today we will read third chapter of physics, which is kinematics of linear motion. आज हम फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर जो कि काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन यानी कि हरकत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो देख रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आप रेस्ट एंड मोशन की हेडिंग है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding। अगर कोई बॉडी, कोई जिस्म, कोई ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी हालत सुकून में है। नेक्स्ट है हमारे पास मोशन की डेफिनेशन। A body is said to be in the state of motion if it changes its position with respect to its surrounding। अगर कोई बॉडी, कोई जिस्म, कोई ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से अपनी जगह तब्दील कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो जिस्म या वो ऑब्जेक्ट जो है वो हालत हरकत में है, यानी कि मोशन की पोजीशन में है। फिर मोशन की कुछ टाइप्स होती हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मोशन की कितनी टाइप्स हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मोशन बट द मोस्ट कॉमन टाइप आर गिवन बिलो। मोशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी इकसाम होती हैं, जिनमें से चंद एक के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं या लीनियर मोशन भी कहते हैं। लीनियर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट और कर्व पाथ। हरकत की इस किस्म में कोई ऑब्जेक्ट, कोई जिस्म, कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में यानी कि सीधी लाइन में, सीधे उसमें पाथ में हरकत करता है या फिर कर्व पाथ में हरकत करता है, या जो राउंड अबाउट रोड जो होते हैं, यानी कि आप जैसे चौरंगी वगैरह जो कहा जाता है कि सर्कल रोड होता है, कर्व रोड होता है, उसमें जो हरकत होती है वो ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन कहलाती है आपके पास। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है रोटेटरी मोशन। इफ़ अ बॉडी स्पिन्स और रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अगर कोई जिस्म, कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी आपके पास स्पिन या फिर रोटेशनल हरकत हो रही है उसमें, तो हम उसे कहेंगे कि वो रोटेटरी मोशन है। अच्छा, स्पिन और रोटेट मोशन में आप क्या करोगे, किस तरह की हरकत होती है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप ये पेंसिल देख रहे हैं, अगर ये पेंसिल में एक फिक्स पॉइंट बनाता हूँ इस पेंसिल का, ये जो चारों तरफ मूव जो कर रहा है आपके पास, इसके पॉइंट के चारों तरफ जो हरकत होगी ये रोटेटरी मोशन होगी, ठीक है ना। इसे आप रोटेटरी मोशन कहते हैं। और अगर इसी पॉइंट पे मैं स्पिन करूं, यानी कि एक जगह फिक्स रहेगा, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पेंसिल एक ही पॉइंट पे रहते हुए घूम रही है आपके पास, ये पेंसिल तो मेरे हाथ से थोड़ी सी मूव कर रही है, ये एक ही पॉइंट पर रहेगी, यानी कि फिक्स पॉइंट के इधर उधर नहीं जाएगी, एक ही पॉइंट पर रहते हुए अपनी जगह पर ये मूव करती रहेगी, ये स्पिन आपके पास होगी। हमारी ज़मीन जो है यानी कि अर्थ जो है, उसकी रोटेशन जो होती है वो दोनों तरीके से होती है। स्पिन भी होती है यानी कि वो सूरज के चारों तरफ भी घूमती है, इस तरह की हरकत भी होती है उसकी, और स्पिन भी होती है यानी कि इस तरह भी हरकत होती है। इस तरह की हरकत होते हुए, जिस तरह की आप इस वक्त पेंसिल देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये स्पिन हो रही है आपके पास, स्पिन होते होते ये रोटेट भी हो रही है, यानी कि चारों तरफ भी घूमेगी और अपने ही मरकज़ के चारों तरफ भी घूमती है। सूरज के गिर्द भी चारों तरफ घूमती है और अपने मरकज़ के चारों तरफ भी घूमती है। ये आप रोटेटरी मोशन में पढ़ते हैं। थर्ड जो है आपके पास वो है यहाँ पर वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, यहाँ पर
आपके पास वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, आपके पास किस तरह की हरकत होती है, वो कुछ इस तरह से होती है कि जस्ट लाइक आप ये फिगर को कंसीडर करते हैं, आपके पास यहाँ पे एक पेंडुलम टाइप दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये अपने फिक्स पॉइंट या मीन पोजीशन से दोनों साइड की तरफ मूव करेगी, लेफ़्ट की तरफ और राइट की तरफ, यानी कि दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी। ये आपका इसका फिक्स पॉइंट है, जिसे मीन पोजीशन भी कहा जाता है। मीन पोजीशन से ये पहले लेफ़्ट की तरफ जाएगी, फिर ये राइट की तरफ जाएगी आपके पास, ठीक है। फिर ये मीन पोजीशन पे फिर लेफ़्ट फिर राइट, जिस तरह से आपके पास घड़ी का जो पेंडुलम होता है उस तरह की जो हरकत होती है, यानी कि वो मीन पोजीशन से पहले लेफ़्ट, फिर दोबारा मीन पोजीशन, फिर राइट, फिर दोबारा मीन पोजीशन, इस तरह की जो हरकत होती है ये आपकी कौन सी हरकत कहलाती है, आपकी वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन यानी हरकत कहलाती है आपके पास। इसके बाद इस चैप्टर में एक और हेडिंग है जो कि किस नाम से, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के नाम से। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फिजिक्स में। किस तरह, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। और फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पे दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटीज़ और सेकंड है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी वजाहत करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो तो हम उसे स्केलर क्वांटिटी में काउंट किया करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर, चार्ज, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज़ में काउंट की जाएंगी, जिनको स्पेसिफाइड यानी डिस्क्राइब करने के लिए, इसकी वजाहत करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है आपके पास। फिर है आपके पास द स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय सिंपल अर्थमेटिक मेथड। और स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी आपने एग्जाम्पल अभी पढ़ी है, उसको आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सिंपल अर्थमेटिक मेथड के ज़रिए, यानी कि जो मैथमेटिकल मेथड होता है मैथ्स के ज़रिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह का। स्केलर क्वांटिटीज़ को इसी तरह आराम से प्लस माइनस या मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जबकि हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में क्या आता है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, कहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटीज़ में। जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, वहाँ पे डायरेक्शन का कोई अमल दखल नहीं होता है। जब आप वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हो तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बताना होता है। आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज़, तो हम उसे क्या नाम देते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इन्हें स्पेसिफाई यानी कि इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए, इनकी वजाहत करने के लिए आपको इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी है कि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही है, अप टू डाउन है या डाउन टू अप है, या इसके किसी भी डायरेक्शन में है आपके पास, वो डायरेक्शन भी आपको लाजमी तौर पर बतानी होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं आपके पास वो सिंपल अर्थमेटिक मेथड के ज़रिए ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाइड वगैरह नहीं होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास है, द वेक्टर क्वांटिटीज़ एक्टिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय सिंपल अर्थमेटिक मेथड। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो जो कि डिफरेंट मुख्तलिफ डायरेक्शन में, मुख्तलिफ सिमतों में होती हैं, उन्हें आप
ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट जमा तफरीक या ज़रब नहीं दे सकते सिंपल अर्थमेटिक मेथड के थ्रू के ज़रिए, जिस तरह आप स्केलर क्वांटिटीज़ को दे सकते हो। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है यानी कि जाहिर किया जाता है या शो किया जाता है ग्राफिकली बाय अ डायरेक्शन लाइन segment. The length of the line segment gives magnitude whereas the arrow head gives its direction. किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आपको डिस्क्राइब करने के लिए ग्राफिकली डिस्क्राइब करना पड़ता है। वो किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है, उस पर एक लेंथ बनाई जाती है, लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की, और वो लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है उसके ऊपर एक एरो हेड बनाया जाता है। वो एरो हेड इस बात को जाहिर कर रहा होता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या हरकत कर रहा है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर आपके पास, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं एक सिंबल यूज़ करता हूँ v यानी कि वेलोसिटी का सिंबल यूज़ करता हूँ और उसके ऊपर एक एरो हेड लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये इस बात को जाहिर करेगा, ये वेलोसिटी को शो किया जा रहा है। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस v का मतलब वेक्टर नहीं होगा, ये वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी है और उस पर एरो हेड लगा हुआ है, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है आपके पास। इसके अलावा आपके पास इस चैप्टर में एक चीज़, एक हेडिंग और है जिसे आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के नाम से पढ़ते हो। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है, जो फासला तय किया जाता है, कवर किया जाता है, वो उनके दरमियान जो फासला होता है उसे आप डिस्टेंस का नाम देते हो। किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो रास्ता होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो रास्ता होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का जो रास्ता है, उसे आप क्या नाम दोगे? डिस्टेंस यानी कि फासले का नाम दोगे, ठीक है ना। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि किसी भी दो पॉइंट्स, किसी भी दो नुकात के दरमियान जो सबसे छोटा, सबसे मुख्तसर, सबसे स्ट्रेट पाथ जो होता है, सबसे स्ट्रेट रास्ता, सबसे मुख्तसर रास्ता जो होता है, आप उसे फिज़िक्स लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट का नाम दोगे। जस्ट लाइक एक फिगर यहाँ पे बनी हुई है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आपके पास चार मुख्तलिफ रास्ते दिए गए हैं। रास्ता पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये अलग अलग डायरेक्शन में, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इस वजह से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 को आप क्या नाम दोगे? फिजिक्स लैंग्वेज के हिसाब से डिस्टेंस का नाम दोगे। जबकि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो चौथा रास्ता जो आपके पास है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर है बाकी तीन रास्तों के मुकाबले में। तो फिज़िक्स लैंग्वेज के हिसाब से ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट काउंट किया जाएगा, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन जो आपके पास ये जो शो की जा रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की तरफ, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। जबकि बाकी तीन पॉइंट्स जो हैं आपके पास वो डिस्टेंस को शो कर रहे हैं क्योंकि उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस जो है आपके पास स्केलर क्वांटिटी में शो किया जाता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसकी एक ख़ास डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक या ख़ास डायरेक्शन नहीं होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पीड। अच्छा, मैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों को एक साथ करके बताता हूँ आपको। स्पीड और वेलोसिटी है क्या कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए उर्दू में रफ्तार का वर्ड, यानी कि हम स्पीड के हिसाब से उर्दू में अगर स्पीड के वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं तो रफ्तार का वर्ड काउंट किया जाता है। वेलोसिटी के लिए भी रफ्तार का ही वर्ड काउंट किया जाता है। अब बहरहाल हम यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू में दोनों में वेलोसिटी ही पढ़ते हैं, जबकि एक्चुअल वर्ड जो आएगा दोनों के लिए वो रफ्तार का आएगा। स्पीड की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, कोई ख़ास डायरेक्शन या सिम्त नहीं होती है, जिस वजह से उसे स्केलर क्वांटिटी में काउंट किया जाता है। जबकि वेलोसिटी की एक ख़ास डायरेक्शन होती है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, उसके लिए जो सबसे छोटा रास्ता जो होगा उस रास्ते पर
आप जिस इस रफ्तार से वर्क करोगे, जिस रफ्तार से चलोगे, वो उसकी वेलोसिटी काउंट की जाती है आपके पास। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए उर्दू में रफ्तार का वर्ड यूज़ किया जाता है। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना, जबकि वेलोसिटी की एक ख़ास डायरेक्शन होती है। उस डायरेक्शन में टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, वक्त के हिसाब से जो आप फासला तय करते हो उसे आप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक डेफिनेशन है छोटी सी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जो भी तब्दीली आती है टाइम के हिसाब से, हम उसे उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी का एक्सेलरेशन, यानी उर्दू में इसे इसरा कहा जाता है। अलिफ, सीन, रे, अलिफ और आई, इसरा कहा जाता है उर्दू में, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेलोसिटी में जो भी तब्दीली आई है। वेलोसिटी उर्दू में रफ्तार को मैं समझाने के लिए रफ्तार का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जबकि आगे चल के मैं हर जगह वेलोसिटी को उर्दू में भी वेलोसिटी ही कहूँगा। रफ्तार जो की मालूम की जाती है कि फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट पर मौजूद हूँ, पॉइंट नंबर ए पर मौजूद हूँ, वहाँ से मैं अपना सफ़र शुरू करता हूँ तो मेरी रफ्तार थी 2 मीटर पर सेकेंड, और जब मैं पॉइंट बी पर पहुंचता हूं एक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम लिमिटेड टाइम में, यानी कि 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड्स में टाइम पॉइंट बी पर पहुंचता हूं, तो मेरी जो रफ्तार है वो होती है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस 2 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड में की जो तब्दीली आई है टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, मैं उसे किस नाम से फिज़िक्स में पढ़ता हूँ, एक्सेलरेशन, यानी कि इसरा के नाम से पढ़ता हूँ। और यहाँ पे हमें यही बात बताई गई है। ये कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जिसमें एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, हमारे पास टाइम है और डिस्टेंस है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस को यहाँ पर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर डी से शो नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इस एस, कैपिटल लेटर एस से शो करेंगे, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें हमारे पास। इसके बाद आगे चल के आप पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की 3 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों आप पढ़ते हैं। अच्छा, इन तीनों की मैं यहाँ पर डिटेल इस वजह से नहीं दे रहा हूँ कि अगर आप इस चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे तो इस चैप्टर में मैंने सेकंड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस को ही एक्सप्लेन किया है, उसकी वजाहत की है। सिर्फ मैं फार्मूला बता देता हूँ आपको यहाँ पर कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फार्मूला है जिसको आप ड्राइव करते हो वो है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है। जबकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फार्मूला है वो है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ 1/2, यानी कि इसको मैं हाफ पढ़ूंगा और हाफ पढ़ा जाता है AT स्क्वायर। आई रिपीट इट, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जबकि थर्ड फार्मूला है हमारे पास Vf इज इक्वल टू Vi प्लस 2AS, या इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं हम 2AS इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। ये तीन फार्मूले आपको इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में मिलेंगे। वो बोर्ड वर्क था जिसको मैंने पूरा डिफाइन किया हुआ है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसी चैप्टर का थर्ड पार्ट जो होगा उसमें आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सीख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप कि ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तो आप लोग नहीं समझ सके होंगे क्योंकि अभी आप लोग का स्टार्ट है, तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत सही से समझ में आई होंगी, जिनमें आपके पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और मोशन, रेस्ट, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इन सारी चीज़ों को आपने बार बार ये वीडियो देखते हुए समझने की कोशिश करनी है। क्यों करनी है कि आगे जब आप न्यूमेरिकल
करोगे, सॉल्व करोगे इस चैप्टर के, या फिर आप अगले आने वाले चैप्टर्स के बारे में पढ़ोगे तो यही चीज़ें बार बार आपके पास आएंगी, रिपीट होंगी, तो आपकी जो ग्रिप है वो इन चीज़ों पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। होप कि आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसके बाकी जो 2 पार्ट्स हैं उस पर आपको बाकी वर्क भी मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।